माँ के साथ ही ज़्यादा सेफ रहते हैं बच्चे। तो इसलिए बच्चों की भलाई सोच के हम सोचते हैं कि किसी दूसरे देश में डिपोर्ट हो जाए, ताकि बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। माननीय न्यायालय में सीमा सचिन का केस विचाराधीन है, उस पर आरोप नहीं है, सभी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जी केशव भैया, हम भी न्यायालय का ही सम्मान करते हैं और हम प्रशासन के साथ हैं और हम न्याय प्रणाली पे विश्वास रखते हैं, इसलिए हम किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रशासन पे और अपने न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं विरोध नहीं करती हूँ। और लोग ये कहते हैं कि मैं सीमा की भगत हूँ, सीमा की अंग भगत हूँ। मतलब बेशक कुछ भी समझा जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि हम जो है कानून प्रणाली के साथ है, न्याय प्रणाली के साथ है, सरकार पे भरोसा करते हैं, एटीएस पे भी भरोसा करते हैं। तो हम किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करेंगे, पर हाँ सरकार से ये जरूर गुहार लगाएंगे कि जो है जांच जो है पूरी तीव्रता से हो, या जांच जो है अच्छे से की जाए। जांच का क्या जो है लेवल चल रहा है, किस स्तर पर जांच हो चुकी है और कितने स्तर पर जांच और होनी है, इस तरह की बातें जरूर सामने आनी चाहिए। आरफत भाई, हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा है, बिल्कुल। गुरदीप सिंह, अजय सिंह, डॉक्टर भाई, डॉक्टर बहन, ना तो भगवती अच्छी कविता ना होगी, बच्चों का लाइफ नहीं सोचा चली आई, कल इसके घर में सुनाई दे रहा है कि छपरा पैदा सही है कि झूठा। छापा पड़ा, हाँ ये सही बता रहे हैं कुछ लोग कि छापा पड़ा है। अब छापा ही क्या है कि वो जो एनसीपीसीआर की टीम गई होगी ये देखने के लिए कि बच्चे स्वस्थ हैं कि सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते एक उसकी जो बड़ी बच्ची है उसके पेट में दर्द था, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो इस तरह से कुछ भी जो है एक्टिविटी जो है वायरल होगी तो लोग जो है चिंतित हो गए और लोगों ने एनसीपीसीआर के पास जाके गुहार लगाई कि बच्चों को देखा जाए, उनकी सही सलामती जाकर पूछी जाए। तो वो टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पर चेक किया था कि भाई किस तरह से जो है बच्चे सही सलामत हैं कि नहीं है, और बच्चों के साथ क्या जो है बर्ताव किया जाना चाहिए, किस तरह से बच्चों का रख रखाव किया जाना चाहिए, कुछ टिप्स वगैरह देके गए हैं। सूरज मैडम, बुरा मत मानिएगा, पर आजकल भारत की मैक्सिमम लेडीज सोशल मीडिया पर ठुमके लगाएंगी और वो सीमा पे उंगली उठाएंगी। ये तो भैया सूरज भैया, ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ, हमारे भारत में भी इतनी जो लेडीज हैं वो ठुमके क्या रील बनाती हैं, और इतनी गंदी गंदी रील बनाती हैं ना, मैं क्या ही तो बताऊं। और कितनी जो है मॉडल्स हैं, कितनी जो है एक्ट्रेस हैं, कितनी गंदी गंदी जो है एक्टिंग करती हैं, या बिल्कुल वल्गर, बिल्कुल अडल्ट कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल टू पीस पहनती हैं। हाँ तो लेकिन वही बात है ना कि इस पे नज़र इसलिए है क्योंकि ये इलीगल आई हुई है और सबकी नज़र में है, हाई प्रोफाइल मामला है, लोगों की नज़र इस पे बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों को इसको भगाने का मिशन दिया गया है, तो वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए भी विरोध प्रक्रिया पूरे जोरों पर कर रहे हैं। तो देखिए, हर किसी का अपना अपना मामला है, हर किसी की अपनी अपनी गतिविधि है, कोई कैसे आवाज़ उठाता है, कोई कैसे विरोध करता है, ये उनकी कार्यशैली, हम कुछ किसी को नहीं कह सकते। हम सिर्फ अपने बारे में बात कर सकते हैं कि भी हमारा मुद्दा यही है कि हमें न्याय प्रणाली, कानून प्रणाली पर बिल्कुल जो है प्रशासन पर और एटीएस पर हमें भरोसा है, हम उसमें विश्वास रखने वाले नागरिक हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा विरोध करके माहौल को गंदा ना किया जाए, गाली गलौज करके माहौल को गंदा ना किया जाए, आपस में लड़ भिड़ के एक गलत माहौल को पैदा ना किया जाए। हम सिर्फ जनता से यही गुहार लगा सकते हैं, और बीच बीच में हम बच्चों की सेहत और सलामती के लिए भी ये सोचते हैं कि जो बाल आयोग है, चाइल्ड कमीशन है, तो उसकी भी नज़र होनी चाहिए बच्चों पर, क्योंकि बड़े तो अपने आप ख्याल रख लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो इस तरह से जो है सरकारी जो बाल आयोग हैं, इनको बच्चों पर भी नज़र रखनी चाहिए, बीच बीच में वहाँ पर उनके टीम को वहाँ पर जाना चाहिए और बच्चों के स्वास्थ्य और सेफ्टी के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। ये हम